तो स्टूडेंट्स बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से उसके टाइप होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स रहेंगे उनके जीरोस शून्यांक क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, जैसे रैखिक बहुपद है ना, लीनियर पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया था, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया था, ax प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो जो भी बहुपद, जो भी पॉलिनोमियल बोले और उसका हमें जीरोस फाइंड करना हो, है ना, शून्यांक ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे हम उसको पूरे के पूरे बहुपद को, और बहुपद को px से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? px से, क्योंकि पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल का p ले लेते हैं और px इजिकल टू ये बोल देते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो शून्यांक ज्ञात करना रहेंगे हमें, जो बहुपद दिए रहेंगे उनके शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि पूरे के पूरे बहुपद को शून्य के जीरो के इक्वल लिख देंगे। तो px इजिकल टू 0। अब px की वैल्यू कितनी है? ax प्लस b इजिकल टू 0। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं? x की। तो ये ax ऐसा कैसा, ये प्लस का b है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का b, और x कैसे आ जाएगा? ये a मल्टीप्लाई में है ना, ये a क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो इसको हटाने के लिए इसके डिवाइड में भी a लिखो और इसके डिवाइड में a से a कैंसिल, तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन a। ये इसका क्या हो जाएगा? जीरोस। किसका? ये वाला। अब ये जो मैंने तो इन जनरल लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसका जीरोस निकाल के दिखाया। ऐसे कैसे एग्जांपल से भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लो 6x माइनस 2, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर 1 वाला है ना। तो अब इसका जीरोस फाइंड करना है, तो हम इसको px इजिकल टू 6x माइनस 2 लिख सकते हैं। ये लिख दिया। आप जीरोस के लिए या शून्यांक के लिए क्या हो जाएगा? px इजिकल टू 0। px की वैल्यू क्या है? 6x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब ये मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो ये माइनस का 2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 6x इजिकल टू 2। x की वैल्यू चाहिए इसके डिवाइड में 6, इसके डिवाइड में 6, 6 से 6 कैंसर, तो x इजिकल टू आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 6। ये इसका जीरोस है। जीरोस का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू कि उसको वापस पॉलिनोमियल में रखने पर हमें जीरो मिल जाए। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये 1/3 इस पे रखूंगा तो मुझे जीरो मिल जाएगा। आप रख के देख लेना। देखो मैं रख के दिखा देता हूँ। क्या था? 6x माइनस 2, तो ये 6x की प्लेस पर रखूंगा 1/3 माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इजिकल टू 0। देखो 0 आ गया ना। तो जीरोस वो वैल्यू होती है कि जो उस पॉलिनोमियल पे रखने पर हमें 0 दे दे, है ना, 0 मिल जाए, उसको जीरोस कहते हैं। तो ये तो आपका रैखिक के लिए हुआ है। ऐसे कैसे द्विघात बहुपद के लिए होता है। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं पहले लिखा चुका हूँ, x प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है ना, कांस्टेंट नंबर है। अब इसका जीरोस हमें फाइंड करना है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके हमें जीरो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। तो एक ये मैंने एग्जांपल ले लिया। इसके जीरो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आपको px इजिकल टू, इसको px बोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक जीरोस। तो उसके लिए आपको ए बी सी की वैल्यू पता करना पड़ेगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगा? जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगा, इसमें कितने टर्म है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म रहेगा, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहेगा, जो भी आपको यहाँ संख्याएं दिखेगी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे, वो आपके ए बी सी रहेंगे। तो पहले नंबर पे संख्या कुछ दिखाई दे रही है क्या?
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कुछ भी नहीं दिखाई दे तो कितना हो जाएगा 1। और दूसरे नंबर पे संख्या दिखाई दे रही है क्या, हाँ दे रही है ना, -3। और ये सभी को साइन के साथ में लेना है। देखो ये -3 दिखाई दे रहा है और तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है आपको -4। अब आपको क्या करना है, a और c का गुणा करना है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई c की है -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 -4। ओके, अब ये -4 के दो टुकड़े ऐसे करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और दोनों को प्लस या माइनस करने पर आपकी b की वैल्यू आनी चाहिए। b दिखाई दे रहा है, a b c कैसे निकाले समझ में आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देख सकते हैं अपन, जैसे मान लो कि x² 6x प्लस x² प्लस 7x माइनस 1, ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें भी a b c की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से a b और c, यहाँ से भी a b और c। तो a b c क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। x² का गुणांक, फिर b क्या रहता है x का गुणांक, और c क्या रहता है अचर पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 1, दूसरे नंबर पे -6, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे संख्या 5। ऐसा कैसा आगे बढ़ो, यहाँ पे संख्या क्या है पहले नंबर पे, आप देखो यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 लिया है ना। ये किसके लिए है, ये इसके लिए, x² -3x -4। इसका एग्जाम्पल से a b c की वैल्यू निकाली। यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 1 लिया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और c की कितनी हो जाएगी 5। फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 2। फिर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो उम्मीद करता हूँ कि a b c की वैल्यू आपको निकालते आ गया होगा। आगे बढ़ो, तो अब यहाँ पे -4 है, अब -4 के दो टुकड़े ऐसे करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 4 ही रहना चाहिए, ठीक है ना, और दोनों को प्लस या माइनस, हर बार प्लस या माइनस करना है, प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो देखो, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और 4 में से -4 और +1 किया, ठीक है ना, -4, या फिर ऐसा कर लो कि 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया। देखो ये 3 मिल गया ना। तो ऐसे आपको टुकड़े अपने मन से या निकालना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए, दोनों को प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो ये माइनस करने पर 3 आ रहा है। प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 5 मिल जाएगा, और मुझे 5 नहीं, मुझे 3 लाना है, इसलिए मैंने माइनस किया। या तो आपको प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, तो ये वाला काम आपका रफ कार्य है। कैसा कार्य है, रफ कार्य। आपको ये वाला जो कार्य है ये रफ कार्य, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। इसको चाहो तो हटा भी सकते हैं, है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, x² माइनस, देखो आप टुकड़े तो अभी आप लोगों ने यहाँ निकाल के देख लिए थे, a और c का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो हमेशा पहले और लास्ट वाला तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बीच में जो साइन है वो लिखना है। अगर माइनस का आ गया तो आपको ब्रैकेट बनाना है। अब मुझे क्या करना है, ये 3 को हटाना है। 3 को ऐसे लिखना है कि कॉर्नर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए, अभी बताया था, प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो 4 माइनस 1, है ना। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, अभी मैंने बताया था। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये x वाला टर्म है और ये मैं विदाउट x लिख रहा हूँ, तो गलत बात है ना, तो इसको भी x वाला लिखो। तो यहाँ पर भी x लिख दो और यहाँ पर भी। अब यहाँ से 1 हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि x के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, अभी आप हम लोगों ने सीखा था। फिर अगली स्टेप में x², ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 4x प्लस का x माइनस 4,
फिर आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स है वहाँ पे, तो एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, तो देखो एक एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर कितना बचा एक एक्स, फिर ये माइनस है तो माइनस, यहाँ से एक्स को बाहर निकाला तो ये छुपा लूँगा तो कितना बचेगा 4। अब ये वाला ब्रैकेट इधर आया तो ऐसा कैसा अपने मन से इधर भी लिख लो, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा यहाँ ये एक्स के आगे जो भी साइन रहेगा वो आएगा, अगर प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। ये तो काम हुआ कि इसका साइन का। साइन के बाद में लिखना क्या है कि जो भी एक्स के साथ में लिखा है, क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो एक, या फिर यहाँ ये एक्स उठ के अंदर आ गया है पूरा का पूरा, है ना, तो जब भी ये वाला ऐसा कैसा अंदर आ जाए तो आपको एक लिखना है, या तो ऐसा समझो, ठीक है ना, या फिर एक्स के साथ में जो लिखा है वो लिखना है, ठीक है। तो अभी एक्स के साथ में कितना लिखा है, कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख दिया। अगली स्टेप में अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला बिल्कुल सेम है तो इसको कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से ये बाहर चले गया तो x बचा, यहाँ से ये बाहर गया तो प्लस का 1 बचा। अब शून्यांक के लिए अगर शून्यांक निकालना है तो अभी मैंने बताया था रैखिक में कि इनको 0 के बराबर लिखना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है ना। तो यहाँ पे पावर 2 वाला था तो उसको ब्रेक करके ऐसा लिखना पड़ा, उसके बाद हम लिख सकते हैं। तो अब फर्स्ट वाला है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का 4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के उधर जा रहा है तो माइनस का 1, ये ट्रांसफर करते आता है। देखो ये माइनस का 4 इक्वल टू के इधर लिखा है तो अभी मैं इक्वल टू के उधर भेज रहा हूँ तो ये प्लस करना पड़ेगा, और उधर पहले से 0 था तो 0 तो कुछ भी नहीं होता है ना, 0 कुछ भी नहीं होता है तो उसको मैंने हटा दिया। अब ये इधर प्लस का 1 है, इक्वल टू के उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। अतः शून्यांक क्या हो जाएंगे, अतः शून्यांक -1 और 4 है। किसके, ये जो बहुपद दिया था। तो बच्चों शून्यांक निकालना आपको समझ में आया होगा। शून्यांक जो रहते हैं वो x की पावर जितनी रहती है शून्यांक उतने रहते हैं। अभी इसके जस्ट पहले रैखिक समीकरण देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें x की वैल्यू 1 ही आई थी, है ना, तो उसका शून्यांक 1 होगा। यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसके शून्यांक 0 2 आएंगे, तो ये 2 मैंने निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसको ज्यामितीय रूप से भी आपका क्वेश्चन आता है